आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में जुमे पर 8 महीने पहले बवाल के मामले में पुलिस उत्तराखंड में छापा मारकर एक शख्स को पकड़ लाई है। उसे जिसके खिलाफ बवाल में हिंसा भड़काने के लिए तमंचे सप्लाई करने के लिए मुकदमा पहले से दर्ज था। इस बीच इस मामले से जुड़े 10 मुकदमों का ट्रायल शुरू होने के मद्देनजर एसएसपी के स्तर से उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बरेली से दिल्ली जाते वक्त बनारस मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के साथ खतरनाक हादसा पेश आया है। वो मदरसे में हिफ्ज कर रहे थे। 3 छात्रों समेत 4 की मौत हो गई है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। अफसरों को उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। बिजली संकट को लेकर कॉलोनियों से लेकर मोहल्लों तक गुस्से का माहौल है। पोल पर काम कर रहे लाइनमैन की शटडाउन नहीं लेने से मौत हो गई है। बीडीओ ने 4 दुकानों को सील कर दिया है। साड़ के हमला कर देने से महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। 5 लाख के लिए दोस्त का कत्ल करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। बरेली के बवाल में जुड़ाव, गफ्फार खान गिरफ्तार। बहेड़ी पुलिस उत्तराखंड में रुद्रपुर के किच्छा रोड पर छापा मारने के बाद गफ्फार खान पुत्र बुंदन खान को पकड़ लाई है। वो किच्छामई दराऊ का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक उसका जुड़ाव बरेली के बवाल में तमंचे सप्लाई करने वाले गैंग से है, जिसके 5 सदस्यों तस्लीम निवासी जोखनपुर बहेड़ी, सोमू खान उर्फ औसाफ निवासी ग्राम बरीपुरा शेरगढ़, इशरत अली निवासी ग्राम मंडनपुर जुनूबी बहेड़ी, समी निवासी ग्राम दराऊ थाना किच्छा उत्तराखंड और फरहत अली को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें फरहत अली आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। इन्हीं के फाइक इनकलेव स्थित घर से पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि 5 गफ्फार खान को तमंचे पहले से सप्लाई कर रहे हैं। उन्हीं तमंचों की खेप बरेली के बवाल में बड़ी घटना के लिए उपलब्ध कराई गई थी। पुलिस अब गफ्फार खान को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। इस बीच एसएसपी अनुराग आर्य ने भी बरेली के बवाल में मुकदमों को लेकर स्थिति साफ की है। बताया है कि किस तरह इस मामले में मॉनिटरिंग सेल कोर्ट में गवाह और साक्ष्य पेश कराएगा। आइए उनकी पूरी बात सुनते हैं। 26 सितंबर को पिछले वर्ष जो घटना हुई थी, जिसमें मौलाना तौकीर रजा और अन्य लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी, उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें से 10 एफआईआर में ऑलरेडी चार्जशीट हमारी तरफ से दाखिल हो चुकी है। जो अभियुक्त पकड़े गए थे, गिरफ्तार थे, अकाउंटेड फोर थे, उनके खिलाफ सभी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी गई है। मॉनिटरिंग सेल जो पुलिस कार्यालय में फंक्शन करती है और ऐसे मुकदमे जिनकी पैरवी के लिए हम लोग रेगुलरली फॉलोअप करते हैं, वो मॉनिटरिंग सेल जनपद पुलिस ऑफिस में जो है उसके द्वारा फॉलो किया जाता है। इन सब मुकदमों की लिस्ट भी मॉनिटरिंग सेल को दी गई है। मॉनिटरिंग सेल के द्वारा ये इंश्योर किया जाएगा कि जो भी गवाह हैं उनकी समय से गवाही हो जाए। जो साक्ष्य एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना है वो प्रॉपर तरीके से कोर्ट में समय से प्रस्तुत हो जाए। और रेगुलर मॉनिटरिंग और जो हमारे अभियोजन के अधिकारी हैं और जो पुलिस के न्यायालय के पैरोकार हैं हमारे, उनके साथ लाइजनिंग करते हुए ताकि समयबद्ध रूप से इसका ट्रायल हो सके, ये इंश्योर करने के लिए मॉनिटरिंग सेल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मदरसा छात्रों की मौत पर सीएम ने लिया संज्ञान। बरेली से दिल्ली जाते वक्त गजरौला में भयानक हादसे में पश्चिम बंगाल के मालदा में रहने वाले 3 मदरसा छात्रों और रामपुर के वैगनार चालक की मौत हो गई। तड़के शायद चालक को नींद की झपकी आई, उसके बाद वैगनार आगे ट्रक में घुस गई। नसीबुल, मसूद व हाशिम और चालक सलमान की मौत हो गई, जबकि सुन्नत इस्लाम और मोहम्मद हसनैन घायल हैं। उन्हें चौधरपुर स्थित जीवन 24 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी छात्र बनारस के खैराबाद में मदरसा ज़ियाउल उलूम में हिफ्ज़ यानी कुरान कंठस्थ कर रहे थे। वो दरगाह आला हज़रत आए थे, यहाँ से ट्रेन में सवार हो गए, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने पर और रामपुर में उतरने के बाद वहाँ से टैक्सी करके दिल्ली जा रहे थे। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। तब डीएम परिवहन आयुक्त ने अस्पताल पहुंचकर दोनों घायल छात्रों का हाल जाना, उनसे हादसे की जानकारी ली। मालदा में छात्रों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। तीनों छात्रों वैगनार चालक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस बीच बरेली से भी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियां ने भी हादसे को लेकर बनारस में रहने वाले दरगाह आला हज़रत से जुड़े लोगों से बात की है। आज दिनांक 20 मई को सुबह लगभग 4 बजे गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत टूटी पुलिया के पास कायरा पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर एक सूचना मिलती है कि एक वैगनार गाड़ी जो कि दिल्ली की तरफ जा रही थी, तेज गति से आते हुए अपने आगे चल रहे एक अज्ञात वाहन में टकरा गई, जिस वजह से गाड़ी में लगभग 6 लोग सवार थे और उनमें से 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और एक की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। सामान्य चोटें आई हैं, उनका भी उपचार जीवन 24 अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि ये जो 6 लोग थे, इनमें से एक चालक सलमान रामपुर का निवासी है और जो अन्य 5 लोग हैं ये जिला मालदा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जो कि बनारस में रहकर हाफिजी की पढ़ाई कर रहे थे और लगभग 3 दिन पहले ये बरेली घूमने के लिए आए थे और बरेली भ्रमण करने के उपरांत इन्हें वापस बनारस जाना था और दिल्ली से ट्रेन पकड़नी थी। इसीलिए रात को 2 बजे इन्होंने एक गाड़ी बुक की और ये दिल्ली की ओर रवाना हो गए। इनमें से जो
पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और जिनको सामान्य चोटें आई हैं उनके नाम है सुन्नत और हसनैन, जो कि जिनका अभी उपचार चल रहा है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटा करके सामान्य रूप से यातायात को चलवाया गया और मृतकों के शवों को पंचायतनामा भर के उनकी पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए इन्हें मॉर्चरी भिजवाया गया है। यातायात सामान्य रूप से संचालित है, कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य। बिजली संकट के बीच जेई बाशिंदे आमने सामने। मिनी बाईपास पर अवध धाम कॉलोनी में बंच लाइन में फॉल्ट के बाद 3 दिन से बिजली गायब है। इसे कर्मचारियों के साथ जेई ठीक कराने पहुंचे तो उन्हें बाशिंदों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। लंबी तकरार हुई, सुनवाते हैं कि किसने क्या कहा। आग लग रही है, फायर ब्रिगेड के द्वारा यहाँ पे आग पे काबू पाया गया। भयानक आग, बिजली के कोई भी कर्मचारी द्वारा फोन नहीं उठाया। ये बंचें 3 दिन से लगातार इस एरिया की जल रही है इतनी, और इसका कोई सामान खाली इतने जोड़ जाते हैं और चले जाते हैं बस। यहाँ के ट्रांसफार्मर का लोड जो है लगभग 500 से ऊपर चल रहा है। यहाँ पे 250 केवी का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है सिर्फ इस कॉलोनी के लिए। अब जेई साहब का ये कहना है कि पिछली बार गर्मियों में एस्टीमेट बना के दिया था इसका, और एस्टीमेट से ऊपर विभाग ने ट्रांसफार्मर पास ही नहीं किया हमारे लोगों का। बिजली वाले मुर्दाबाद, 3 दिन से लाइट नहीं आ रही हमारे घर में। बच्चे पेशेंट घर पे है, बीमारी में पड़ा है और गर्मी के मारे बुरा हाल है और लाइट नहीं आ रही है 3 दिन से। इतना परेशान है कि बहुत ज्यादा। लाइट आनी चाहिए, यहाँ पे किसी के भी यहाँ पे नहीं है। पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, पानी नहीं मिल रहा, पंखे नहीं चल रहे हैं, गर्मी में सब कुछ खत्म हो रहा है। ये ब्लैक लिस्ट में नंबर डालते हैं यहाँ के ग्राहक, जो जनता का ब्लैक लिस्ट में नंबर डालते हैं, इनका फोन चेक कराइए। इन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है। सब बच्चे पानी सबसे पीड़ित है बुरी तरीका से। मैं यहाँ इस कॉलोनी में 20 साल से रह रहा हूँ और बिजली की दुर्दशा इसी प्रकार से चल रही है। स्मार्ट मीटर लगा, नंबर गलत सेव कर दिया, उसके लिए 19/12 पे 3 महीने से हर 3 दिन बाद कंप्लेंट डालती हूँ। कंप्लेंट नंबर भी मिलता है ना, तो 19/12 पे सुनवाई हो रही है ना जेई साहब सुनवाई कर रहे हैं। मेरे अभी पेपर चल रहे हैं, और जब 3 दिन पहले ये ब्लास्ट हुआ था तो तब से ये कश्मीर गए हुए थे तार लेने के लिए, और आज लेके आ रहे हैं तार। क्या कर रही है जी हमारी सरकार? यहाँ परेशान हो गए, ना पढ़ पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, कुछ नहीं, ना पानी मिल रहा है। गाँव देहात में भी तो 2-2 दिन तक लाइट नहीं रहती है। ये तो शहर में है, इतनी बुरी हालत करती है, पूरा घर जग रहा है 2 दिन से। ये तो एसीओ में सो रहे हैं अपनी। हमारा समस्या का एक ही हल, दूसरा ट्रांसफर या ट्राली ट्रांसफर तत्काल बस। मैं यहाँ पे रुक के 1-2 घंटे सप्लाई चल जाएगी, लोड लेके सब कुछ करा के तभी यहाँ से। द लीडर हिंदी बरेली का सबसे बेहतरीन चैनल है, तो आप लोगों के माध्यम से हम सब लोग विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहेंगे, हमें तत्काल लाइट दी जाए। अगर नहीं दी जाएगी तो हम सब लोग धरने पे बैठेंगे। कमोबेश घनी आबादी वाले शहर के इलाकों में यही हाल है। अफसरों के फोन अटेंड नहीं करने की शिकायतें बनी हुई हैं। बिजली विभाग की शिकायतें डीएम तक भी पहुंच रही हैं। बिजली संकट के बीच करंट से कर्मचारी की मौत। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर से लेकर देहात तक बाशिंदे बिजली संकट से दो चार हैं। ब्रेकडाउन से कुछ इलाकों में पूरी रात और दिन में लाइट गायब रहने से गुस्सा है। इस बीच बिजली विभाग के संविदा लाइनमैन की फॉल्ट ठीक करते वक्त करंट से मौत हो गई। वो डीडीपुरम सब स्टेशन पर तैनात थे और संजय नगर में शिकायत अटेंड करने के लिए गए थे। इल्ज़ाम है कि शटडाउन लिए बगैर ही निज़ाम 43 साल को खंभे पर चढ़ा दिया गया। उनकी करंट का झटका लगने के बाद ऊंचाई से गिरने पर तड़प कर मौत हो गई। इसे लेकर उनके परिजनों ने हंगामा किया। उनका कहना है कि भतीजे के वलीमे वाले दिन बुलाकर निज़ाम को खंभे पर शटडाउन लिए बगैर ही चढ़ा दिया गया। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सैनिक कॉलोनी जो है वहाँ पर थी, वहाँ के लोगों ने क्या नाम है भर्ती कराया था। जब अगर ये चाहते तो बच सकते थे ये। अच्छा, कहाँ पे भर्ती कराया? तो ये वहाँ डॉक्टर को छोड़ के भाग के हम जब तक पहुँचे तो वो लोग सब जा चुके थे। हम लेब तक लेकर पहुँचे। हाँ, वहाँ अगर वक्त से पहले अगर वो ले जाते तो वो बच सकते थे। इन लोगों ने उनको छोड़कर भाग गए, स्टाफ वाले इनके। परिवार को कितने बजे सूचना मिली हुई है? ये हमारे परिवार को मिली है लगभग 12 बजे। कितने बजे अमूमन ड्यूटी निकलते थे आपके पिताजी? हमारे पापा जल्दी निकल जाते थे। कोई भी जल्दी काम हुआ, फ़ोन आया, रात के 2 बजे भी आया तो 2 बजे चले जा रहे हैं। 3 बजे आया, किसी टाइम भी आता तो चले जाते, मना नहीं करते थे। अब यहाँ पर ये हुआ कि घर में शादी थी तो फ़ोन आया तो पापा से जो है रात भी फ़ोन करा, उन्होंने मना करा। जब भी उन्होंने बुलवा लिया गया कि जो है एक फाल्ट हो गया, आप जोड़ दो, ज़बरदस्ती बुलवा के उनको चढ़ा दिया गया। ये पता है कि सिट डाउन दे सकते थे। एक सिट डाउन क्या नाम है, किसी इंसान की जो है जान से बढ़ के नहीं है, मगर एक सिट डाउन दे सकते थे उन्हें। परिवार में किसकी शादी थी? परिवार में चचेरे भाई की शादी थी हमारे। आप ही क्या मतलब परिवार में? हाँ, सगे चचेरे भाई की हमारे। हाँ, आज उसका वलीमा था तो ये हादसा हो गया। परिवार में आपके और कौन कौन है? मम्मी और भाई हैं 4। 2 बहनें हैं छोटी। 2 बहन। जो पिताजी थे मेन कमाने वाले? मेन कमाने वाले पिताजी थे।
इन्हीं की प्रशासन से क्या मांग करते हैं? ये उनको पर कार्रवाई हो और जो भी जो है ज़्यादा जो है जांच हो कि जो है हमारे वालिद के साथ हुआ ये किसी और के साथ ना हो। ये वहाँ कोई नहीं था, वहाँ के जो मौजूदा हालत में जो यहाँ ये आसपास खड़े हुए थे उन्होंने ही जो है अस्पताल पहुँचाया। और जो वहाँ पर जब वहाँ गए बिजली घर में तो बिजली घर में ताला पड़ा हुआ था, कोई था नहीं। कौन से बिजली घर में? डीडीपुरम में। अभी जल्दी में तैनात हुए तो पहले से थे? ये पहले से थे, कम से लगभग 12 साल हो गए इन्हें, 12-15 साल है। हाँ। बीडीए ने फिर सील की 4 दुकानें। अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती जारी रखते हुए बीडीए की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की है। परिवर्तन टीम ने थाना फतेहगंज पश्चिमी के चिटौली में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाई जा रही दुकानों को सील कर दिया। सर्जन हॉस्पिटल के पास इन दुकानों का निर्माण शिव अवतार शर्मा करा रहे थे। बीडीए अफसरों का कहना है कि नक्शा पास नहीं कराया गया है। ये कार्रवाई सहायक अभियंता विनोद कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता संदीप कुमार, अजीत कुमार सानी और परिवर्तन टीम की मौजूदगी में की गई। चेतावनी दी है कि बिना अनुमति किए जा रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। लोगों से अपील की है कि किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले उसका मानचित्र और प्राधिकरण की स्वीकृति जरूर जांच लें ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। खेत में पानी लगाते वक्त हुई मजदूर की मौत। थाना सुभाष नगर के शांति विहार के पास एक खेत में पानी लगा रहे मजदूर की मौत से खलबली मच गई। सूचना मिलने पर उसके परिजन आ गए। मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का नाम विक्की 26 साल है। वो मूल रूप से टनकपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके बहनोई ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। रणवीर सिंह, करेली होडिया। क्या घटना हुई थी? सर मैं तो गया था पूर्णगिरी दर्शन करने के लिए। सास मेरे साला रह रहा था किराए पे करेली में, मजदूरी करने गया था, खेत में पानी लगा रहा था। अचानक खेत वाले ने बॉडी को निकाल के बाहर रख दिया। उसके ऊपर उनकी मम्मी से बोला था कि आपका लड़का खत्म हो गया है। फिर उसके बाद में उसी ने पुलिस वालों को फोन करा था, उसी ने उन्हें बुलाया था। किसके खेत में काम करने गए थे? सर ये मुझे नाम नहीं पता है, मैं बाहर था। उनका खेत है करेली के और नासपुरा के बीच में। क्या इनको करंट लगा है ये कैसे? नहीं सर, उसमें खेत में कुछ नहीं था, पाइप लगा था, पाइप से पानी लगा रहा था, खेत में पानी भी नहीं था। बीमार उमार भी है? नहीं ना, कुछ नहीं, अच्छा खासा दोपहर को खाना खा के गया लंच के टाइम में। अपनी मम्मी क्या लगता है कैसे मौत हुई उनकी? अब सर अब इसकी तो खेत वाले को पता होगी सर इसकी। ना कुछ नहीं, ये कल है, उसने 7 बजे घर पे खबर पहुंचाई है खेत वाले ने। हम लोग थे नहीं वहाँ पर, उनकी मम्मी थी बस। ना शादी नहीं हो रही। जनगणना में ड्यूटी पर बिगड़े सफाई कर्मचारी। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, नारे लगाए, आवाज़ दो कि हम एक हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बात यह है कि इनकी ड्यूटी जनगणना में लगा दी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि जनगणना के विशेष मोबाइल ऐप पर 24 घंटे लगातार सूचनाएं दर्ज कर सकें। गलत डेटा अपलोड होगा तो बदनामी नगर निगम की होगी। दूसरे 2800 से ज़्यादा कर्मचारियों की जनगणना में ड्यूटी लगाने से सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होगी। वो अपनी मांगों को लेकर नगर आयुक्त से मिले। नगर आयुक्त का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी रिजर्व में लगाई गई है। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी उन्हें फील्ड में भेजा जाएगा। रॉन्ग साइड आ रही बाइक से महिला की मौत। थाना बहेड़ी के गांव खगाई नगला में रहने वाली प्रेमवती 54 साल खेत पर पैदल जा रही थी। सड़क पार करते वक्त रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद परिजन पहुंच गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद टक्कर मारकर फरार होने वाले बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी है। उनके बेटे ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। नवनीत सिंह। क्या घटना हुई थी माँ के साथ में? मेरी माता जी खेत पे जा रही थी, रोड क्रॉस कर अपनी साइड पे जा रही थी। तेज रफ्तार में बाइक आई, उसने टक्कर मार दी और उल्टी साइड से वो सिर में उनके चोट आने का एक्सपायर हो। कब घटना हुई थी? कल सुबह 7:30 बजे। गाड़ी वाला पकड़ गए? फरार है। कितनी उम्र रही होगी माँ की आपके? 54 साल। कहाँ जा रही थी? घर से अपने खेत जा रही थी। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन। रिटेल केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। डीएम दफ्तर में ज्ञापन सौंपकर बताया कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर अत्यधिक छूट दे रहे हैं, जबकि सामान्य दवा विक्रेताओं को 23 से 25% ही मार्जिन मिलता है। ऐसे में छोटे और मध्यम दवा कारोबारियों के लिए डिस्काउंट की इस प्रतिस्पर्धा में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। अनियंत्रित ऑनलाइन बिक्री से साधारण छोटे व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
मांग की है कि ऑनलाइन दवा बिक्री व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दवा विक्रेताओं के लिए समान नियम लागू हों। 35 साल के सिपाही की मौत पर उठे सवाल। पुलिस लाइंस में तैनात सिपाही चिरंजी की मौत हो जाने से परिजन घबरा गए और मूल रूप से फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज क्षेत्र के गांव गौसिया के रहने वाले थे। फिलहाल सुभाष नगर की करियाना चौकी के पास किराए के मकान में पत्नी और 3 बच्चों के साथ रह रहे थे। मौत की वजह जानने के लिए सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सांड के हमला कर देने से बुजुर्ग महिला जख्मी। थाना मीरगंज के गांव भरौली में भीषण गर्मी से बचने के लिए गली में छांव देखकर मालदेही 60 साल लेट गईं। इसी दौरान जंगली सांडों का झुंड वहां पहुंच गया और डंडे से सांडों को भगाने लगी, जो उन्हें महंगा पड़ गया। एक सांड ने उन पर हमला कर दिया। चीखों की आवाज़ पर ग्रामीण घरों से निकल आए। परिजनों के साथ मिलकर सांडों को भगाकर मालदेवी को बचाया। उनके चेहरे और शरीर पर गंभीर चोट आई है। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में रहेगी बेहद कड़ी सुरक्षा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल भर्ती परीक्षा 37 केंद्रों पर कराई जाएगी, जिसमें 19,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। 74 दरोगा, 185 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। एसपी सिटी मानुष पारेख ने पुलिस लाइन सभागार में फोर्स की ब्रीफिंग की। निर्देश दिए कि पूरी तरह अलर्ट रहकर परीक्षा ड्यूटी अंजाम दी जाए। 21 मई को परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इस बीच ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने में योगदान पर भी बात की गई। 5 लाख के लालच में दोस्त की हत्या, अब गिरफ्तार। थाना सुभाष नगर के इलाके में हुए सनसनीखेज हत्या और लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से एक अवैध 12 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। 3 माह पहले 21 फरवरी को प्रगति नगर निवासी जोगेंद्र सिंह की रात के समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद बदमाश घर में रखा रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान इंद्रपाल का नाम सामने आया। उसे करेली स्थित नूरी मस्जिद अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे जानकारी मिली थी कि जोगेंद्र सिंह ने घर में 5 लाख रुपए रखे हैं। पैसों के लालच में उसने अपने साथी राजू ठेकेदार के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। घटना वाली रात दोनों छत के रास्ते घर में घुसे, लेकिन जोगेंद्र सिंह ने उन्हें पहचान लिया। पकड़े जाने के डर से इंद्रपाल ने तमंचे से गोली मार दी और पैसों का बैग लेकर फरार हो गए थे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।